सूरत आले इमरान और चौथा पारा और पहले सफ़र से एक आयत तिलावत की है। अल्लाह से दुआ करना अल्लाह मुझे अदना से तालब इल्म को हक़ और सच बयान करने की और उसके बाद मुझे और आपको उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरह के गुज़श्ता खुतबात के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के मुतल्लक़ चंद बातें अर्ज़ की थी और पिछला जुम्मा था उसके अंदर सहाबाए कराम और अहले बैत की फ़जीलत, क्योंकि मुनासबत के लिहाज से मैंने आपके सामने चंद बातें अर्ज़ की थी कि सहाबाए कराम का दिफ़ा क्यों हम करते हैं और अहले बैत से मोहब्बत हम क्यों करते हैं। आज के खुतबा जुम्मत मुबारक के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो ज़िंदगी के आखिरी अयाम थे, इस तरह समझे कि बैतुल्लाह की तमीर के मुख्तलिफ़ मराहल आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जो बैतुल्लाह, ये वो जगह है जहाँ अल्लाह करीम ने सबसे पहला घर जो बैतुल्लाह जो बनाया गया वो मुकाम है मक्का पाक के अंदर। और ये ऐसा मुकाम है जो ज़मीन का वस्त दरमियानी जगह है, यानी दरमियाना हिस्सा जो है वो अल्लाह ताला ने दरमियान के अंदर बैतुल्लाह बनाने को यानी इंतखाब किया है। और इसी तरह बैतुल्लाह के मुख्तलिफ नाम है, काबातुल्लाह भी कहा जाता है, काबा कहते हैं ऊंची जगह को। तो ये जब बैतुल्लाह अभी यानी बना था, इसके इर्द गिर्द कोई घर तमीर नहीं हुआ था। ये अल्लाह करीम ने पहले फरिश्तों से तैयार करवाया, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तैयार किया, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार किया, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तैयार किया। इस तरह चलते चलते नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने पाक के अंदर भी ये बैतुल्लाह की दोबारा तमीर हुई। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से जब ये तमीर करवाया या आदम अलैहिस्सलाम से जब तमीर करवाया, उस वक़्त कोई घर वहाँ मौजूद नहीं था। अगर बाद में बने भी वो ईंटों और पत्थर के साथ नहीं बने, बल्कि वो खैमों के कपड़े और इसी तरह लकड़ के साथ घर तमीर हुए। वो इस तरह समझते थे ये घर अज़मत वाला है, हमारा घर इससे आला या ऊंचा ना बन जाए। आज हमारे माशरे के अंदर क्या है, हम कहते हैं मस्जिद के अंदर जो होता है ज़रूरत है हम नहीं पूरी करते, अपने घरों के अंदर एसी की ज़रूरत एसी लगाते हैं। लेकिन उस वक़्त के जो लोग थे वो समझते जो ज़रूरत बैतुल्लाह के अंदर है पहले वो पूरी करें, फिर हम अपने घर की ज़रूरत पूरी करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम को भी देखे ना, नबी अलैहिस्सलाम मदीने पाक के अंदर गए तो सबसे पहले अपना घर तमीर नहीं करवाया, आपने मस्जिद नबी बनाई। तो मैं जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ, काबा कहते हैं ऊंची जगह को और बैतुल्लाह यानी बैत घर को कहते हैं। और इसी तरह अपना इसका नाम एक है अपना काबातुल्लाह, बैतुल्लाह। और इसी तरह हदीस पाक के अंदर या कुरान मजीद के अंदर इसका नाम एक ये भी रखा गया है मस्जिद हराम, यानी हुर्मत वाली जगह, यानी जहाँ कोई किसी को कत्ल नहीं करता, किसी परिंद और चरिंद को का शिकार नहीं करता, वहाँ जाके ना कोई दरख्त को काट सकता, यानी ये हुर्मत वाली जगह है। बैतुल्लाह के इर्द गिर्द क्या है, हुर्मत वाली जगह। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने सूरत बनी इसराइल की पहली आयत है, क्या फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि हमने अपने बंदे यानी वो ज़ात पाक है जिसने अपने बंदे को सैर करवाई मस्जिद हराम से, यानी बैतुल्लाह से सैर करवाई मेराज, कहाँ, मस्जिद अक़सा तक। यानी ये नाम रखा गया हुर्मत वाली जगह। सूरत हज के अंदर इसका नाम अतीक भी रखा गया। अतीक कहते हैं आज़ाद, यानी ये ऐसा घर है जो अल्लाह करीम ने हर जालिम बादशाह से आज़ाद रखा है। आज भी आज़ाद है, पहले भी आज़ाद था, कोई जालिम इसके ऊपर मुसल्लत नहीं हो सकता, इसलिए अतीक कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले जो मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ, बैतुल्लाह की तमीर फरिश्तों ने सबसे पहले की। हदीस पाक के अंदर लफ्ज़ है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि जब नबी अलैहिस्सलाम मिराज के ऊपर गए, आप अलैहिस्सलाम ने देखा आप के यानी अल्लाह के जो अर्श है उसके इर्द गिर्द, बल्कि उसके नीचे अल्लाह ने बैतुल मामूर, वहाँ फरिश्ते तवाफ़ कर रहे हैं।
और उसके बाद फरमाया कि बैतुल मामूर के नीचे बैतुल्ला, वहाँ लोग तवाफ़ करते हैं। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि ए फरिश्तों, ये बैतुल मामूर के तवाफ़ कर दो, करो। और दूसरे नंबर के ऊपर फरमाया फरिश्तों जाओ ज़मीन के ऊपर जाके मेरा एक घर तमीर करो। वो घर जब तमीर हो गया तो अल्लाह ने ऐलान करवाया कि मेरी तमाम की तमाम मखलूक इसका तवाफ़ करे, इसका हज करे। जो बंदा इसका तवाफ़ और हज करेगा मैं उसके गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ फरमा दूँगा। ये सबसे पहले फरिश्तों ने तमीर किया। दूसरे नंबर के ऊपर जैसे मैं कुरान करीम की आयत आपके सामने तिलावत की, सबसे पहले जो घर तमीर किया गया वो कौन सा था? बैतुल्लाह। कुरान करीम के अंदर सूरत आले इमरान के अंदर अल्लाह करीम ने यूँ इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। जो सबसे पहले घर बना अल्लाह का, बैतुल्लाह बना, अल्लाह ने इसके इर्द गिर्द हदायत रखी है, बरकत रखी है। ये अल्लाह करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल के ज़मीन के अंदर जब लाए, उस वक़्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस्तिग़फ़ार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह ने जिस ज़मीन के ऊपर उतारा वो हिंद का इलाका था। और जब तौबा कबूल हुई अल्लाह ने फरमाया ए आदम अलैहिस्सलाम जी, ऐसा करो, एक घर तमीर करो। बैतुल्लाह तो पहले बना था लेकिन वो ख़त्म हो गया, उसकी बुनियादें मौजूद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्के के अंदर आए, बैतुल्लाह की तमीर करनी है, पता कोई नहीं इसकी बुनियादें कहाँ रखनी है। अल्लाह करीम ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया जाके आदम अलैहिस्सलाम को बुनियादें बताओ। ये बुनियादें बता के दी, फ़लाँ जगह के ऊपर बुनियाद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कंदाल लेते हैं और क्या करते हैं, अपना खुदाई करना शुरू कर देते हैं। हज़रत अम्मा जी हव्वा अलैहिस्सलाम साथ साथ मट्टी डालते हैं। इस तरह समझे कि हज़रत आदम मिस्री बन गए, उनकी बीवी मज़दूर बन गई। और याद रखना वही घर आबाद होता है, वही घर सुकून के अंदर होता है, और वही घर जो अपना समझ ले जिसके अंदर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं, वो घर है जिस घर के अंदर लड़ाई नहीं होती। हमारे घरों के अंदर रहमतें ख़त्म हो गई हैं इसलिए कि हम आपस के मियाँ बीवी लड़ के मार रहे हैं। बच्चे अपने बाप से लड़ते हैं, अपना बाप जो अपनी औलाद से तंग आ गया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुदाई करते हैं, बीवी क्या करती है, साथ देती है। जब बीवी साथ देती है ना तो इंसान किसी मैदान के अंदर हारता नहीं, बल्कि अल्लाह उसे हर मैदान के अंदर जीत दिखाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, खुदाई कर रहे हैं। अम्मा जी हव्वा अलैहिस्सलाम साथ मट्टी डाल रहे हैं, जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो दे रही हैं। जब ये पूरी हो रही, घर बन गया ना, अल्लाह से क्या कहते हैं, कहते हैं ए अल्लाह तूने हुक्म दिया, मैंने बैतुल्लाह तमीर किया, तूने कहा तवाफ़ करो, तवाफ़ कर लिया, हज करना कर लिया। ए अल्लाह जब मज़दूर मज़दूरी करता है उसे मज़दूरी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए ना। हर बंदा कहता है मैंने इतना वक्त लगाया है, 8 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा लगाया ना, तो फिर मालिक से कहता है मैंने यार 10 मिनट बाद लाए ने, ऐसे ही कहता है ना। तो आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या कहते हैं, ए अल्लाह तूने मुझे हुक्म दिया, मैंने घर तमीर किया, मुझे मज़दूरी चाहिए। क्या चाहिए, अल्लाह ने पूछा क्या चाहिए, मांग जो मांगना चाहिए। ए अल्लाह जन्नत से निकाला, दुनिया में भेज दिया। ए अल्लाह अब फिर मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ, आप भी जाना चाहते हैं कि नहीं? हर बंदे का शौक़ है कि मैं जन्नत में जाऊँ। तो आदम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, ए अल्लाह मैं जन्नत के अंदर जाना चाहता हूँ। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं जन्नत के अंदर दाखिल करूँगा। आगे क्यों क्या मांगना चाहता है, ए अल्लाह मेरी औलाद को भी जो इस घर की ज़ियारत करे, तवाफ़ करे, ए अल्लाह गुनाहों की गठरी लेके आए, इस घर का तवाफ़ करे, ए अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह फरमाते हैं मेरे आदम ये भी तेरी दुआ मैंने कबूल कर ली। तो पता चला जो गुनाहगार जितना मर्जी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, वो बैतुल्लाह के अंदर जाके एतराफ़ कर दे, अल्लाह मैंने फ़लाँ फ़लाँ गलती की है, फ़लाँ गुनाह किया है।
एतराफ़ करना आपका काम है। अल्लाह पाक फरमाते मैं उस गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील कर दूँगा। ये अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की। आज भी आप जाएँ, हदीस पाक के अंदर लफ्ज़ आपने फरमाया जो बंदा सिर्फ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लेता है, तवाफ़ करने की बरकत ये है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। और इसी तरह जो बंदा हजरे अस्वद का बोसा ले लेता है, आपने फरमाया उसके अंदर जितने गुनाह गुनाह होते हैं अल्लाह उसके ऐसे जैसे स्याही फोम जो स्याही खींच लेता है ना, ऐसे ही हजरे अस्वद का जो बोसा लेगा अल्लाह उसके सारे के सारे गुनाह खींच लेगा। यह आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। ये पहली तमीर किसने की? फरिश्तों ने। दूसरी तमीर किसने की? आदम अलैहिस्सलाम। तीसरी की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। फिर आगे चलते चलते एक वक़्त आया, नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान आया, सारे का सारा यानी घर जो है वो अपना ख़त्म हो गए। बैतुल्लाह भी आप जो गए हैं उन्हें पता है ऐसे है, चारों तरफ पहाड़ हैं, दरमियान में बैतुल्लाह है। यानी कोई भी आंधी आए, बारिश आए, सैलाब आए तो क्या होता है, उसकी बुनियादों के अंदर पानी खड़ा होके वो कमज़ोर हो जाता है, गिर जाता है। तो ये ऐसे ही हुआ, पानी आया, सैलाब आया, ये घर जो है वो ख़त्म हो गया, बुनियादें वैसी की वैसी रहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो वैसे फ़लस्तीन के अंदर थे, वहाँ से अम्मा जी सारा अलैहिस्सलाम ने इजाज़त ली, क्योंकि उन्होंने निकाह के वक़्त एक वादा किया, मुआहदा किया था, जो भी काम करूँगा आपकी रज़ा होगी तो मैं वो काम करूँगा। हज़रत आदम अपना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इजाज़त मांगी, ठीक है चले जाते हैं। आए, क्या देखते हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़मज़म के कुएँ के ऊपर खड़े होकर ना वो तीर तैयार कर रहे हैं, शिकारी थे, तीर तैयार कर रहे हैं। आदम अपना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाथ लगाया, देखा बाप मेरा आ गया, बड़ी खुशी के साथ मिले, कहा मैं आया हूँ, अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। किस चीज़ का? बैतुल्लाह बनाने का। बुनियादें तो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं ये बुनियादें हैं किस जगह के ऊपर। एक मिट्टी का टीला है, इसके इर्द गिर्द हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जबकि ये कहते हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम बेटा कहता है अब्बा जी मैं हाज़िर हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। जब ये कहा चले बैतुल्लाह की तरफ, यानी वो ज़मीन जो थी करीब पहुँचे, मट्टी आगे पीछे करने लगे, यकदम एक हवा आई और उस हवा ने सारी मट्टी उठा के जो पुरानी बुनियादें थी वो ज़ाहिर कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा जाओ अब पत्थर लेकर आओ। पत्थर लाते हैं, पत्थर ला के ये बैतुल्लाह तमीर हो रहा है, लेकिन एक जगह जो थोड़ी सी कोना जो है ना उसके अंदर पत्थर एक छोड़ दिया। कहा इस जगह के ऊपर ऐसा पत्थर लगाना है कि लोगों को पता चले कि इस जगह से तवाफ़ शुरू करना है। क्या करना है? तवाफ़ शुरू करना है। जब ये कहा ना, कहा अच्छा अब्बा जी तबीयत तो मेरी ठीक नहीं, बीमार थे, लेकिन आपका जो हुक्म है मैं मानूँगा। वो जंगलों के अंदर चले गए, कोई ऐसा पत्थर जिसकी खूबसूरती भी हो, अलहदा रंग हो, यानी अलग नज़र आए। कहते मैंने पत्थर तलाश किया लेकिन मुझे मिला ना, मैं वापस आया, मैं क्या देखता हूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ के अंदर एक पत्थर है, वो वहाँ लगा रहे हैं। कहा अब्बा जी ये पत्थर कहाँ से आया है? कहा ये हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम जन्नत से पत्थर लेकर आए हैं। ये पत्थर कहाँ से आया है? ये पत्थर का नाम क्या है? हजरे अस्वद। ये पत्थर जब आया था सफ़ेद था, आपने फरमाया ये बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। क्या किया है? स्याह कर दिया। ये पत्थर पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने पाक के अंदर भी आया, बैतुल्लाह तमीर हुआ, फिर जैसे मैंने अर्ज़ किया पानी आता गया, ये पत्थर आगे पीछे जाता रहा। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया फ़लाँ जगह के ऊपर पत्थर ये पड़ा है, ये जहाँ पहले फिट सा अब भी यहाँ जो एक कोने के ऊपर फिट कर देना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो पत्थर वहाँ फिट किया और उसके बाद क्या करते हैं? तवाफ़ शुरू करते हैं। बेटा बाप दोनों तवाफ़ करते हैं, जो अल्लाह ने हुक्म दिया हज का। ये हज कर रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, करते करते अल्लाह से क्या कहते हैं? अल्लाह ये हम दो ही बंदे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, एक घर बना लिया है, अल्लाह यहाँ लोग होने चाहिए। हर बंदे का जी करता ना, ये मैं मकान बना रहा हूँ, मैंने कोई अपना स्कूल बनाया है, यहाँ बच्चे ज़्यादा होना चाहिए, तालीम अच्छी होनी चाहिए। उनका भी दिल करता था कि यहाँ इमाम ख़तीब यहाँ रौनक ज़्यादा होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप आवाज़ लगाएं। आवाज़ लगाई
उसी वक़्त रवायत के अंदर आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं, और आवाज़ जब दी लोग जमा हो गए, जो जो मौजूद थे वो आ गए, जो मौजूद नहीं थे उनकी रूहों तक ये आवाज़ चली गई। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो लोग मौजूद थे उन्हें क्या कहते हैं, या अय्युहन्नासु, ऐ लोगो, ये जो मैंने घर बनाया अल्लाह के हुक्म से, ये जो घर बन गया फ़हज्जूहु, इसका हज करो, इसका तवाफ़ करो। इसका हज और तवाफ़ करोगे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अल्लाह ताला माल के अंदर बरकत नाज़िल फरमा देगा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं जिस बंदे के पास पैसे मौजूद हैं, उम्रा नहीं करता, पैसे मौजूद हैं, वक़्त मौजूद है, हज नहीं करता, 5 साल गुजर गए हैं, पैसे मौजूद हैं, हज नहीं कर रहा, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उसके माल से बरकत ख़त्म कर देता है। आज हमारे घरों के अंदर, हमारे माशरे के अंदर बेबरकती की एक वजह यह भी है कि हम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते वक्त बड़ा ही सोचते हैं, और जो है हम शादी के ऊपर, फजूल खर्ची के ऊपर पैसा खर्च करना हो, असी कहना साड़ी गर्दन नीचे ना हो जाए, हम लोग अपने ख़ानदान को क्या मुँह दिखाएंगे, या ढोल नहीं बजाए, फ़लाँ नहीं किया। लेकिन जब अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना हो ना, हम कहते यार नहीं, अभी हमारे पास ताकत नहीं है, फ़लाँ काम करने हैं, फ़लाँ करने हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर ऐसा मामला होगा अल्लाह माल से बरकत क्या करेगा, उठा लेगा। तो आइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब ऐलान करते हैं इसका हज करो, और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना फ़लस्तीन दोबारा चले गए, फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद रहे, और वहाँ नस्ल चलती चलती एक वक्त ऐसा आया कुरैश के अंदर, यानी कुरैश यहाँ मौजूद थे। नबी अलैहिस्सलाम की उम्र बाज़ रवायत के अंदर 25 साल, बाज़ रवायत के अंदर 35 साल थी। तो कुरैश ने क्या किया, देखते हैं कि बैतुल्लाह की दीवारें के अंदर दरारें पड़ गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं। उन्होंने मशवरा किया अब ऐसा करते हैं बैतुल्लाह को दीवारें गिरा के नई सिरे से बनाते हैं, अच्छी दीवारें बनाते हैं। लेकिन उनके अंदर एक खौफ था कि जिस तरह अबरा आया हाथी लेके इस बैतुल्लाह को ख़त्म करने के लिए, जब वो आया अल्लाह ने अबाबील को भेज के इसको बर्बाद कर दिया, कहीं हमारे ऊपर भी अजाब ना आ जाए। कोई बंदा घेरे नहीं आता था, आगे आके हाथ ही दीवार को नहीं लगाता था। एक बंदा बड़ा हिम्मत वाला कहता है मैं जाता हूँ, तो और अगर मैं सलामत रहा ना, फिर कल आप इस दीवार को ख़त्म करके यानी बुनियादें तक जाके नए सिरे दीवार बना लें। उसने कहा ठीक है। उसने दीवार हटाना शुरू की। पहले क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ला नुरीदु इल्लल खैर, ए अल्लाह मैं दीवार जो है ये गिरा रहा हूँ, लेकिन मेरा इरादा खैर का है, इसे ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि इसे आला बनाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ये दुआ करके ना दीवार जो है ईंटें उतारना, पत्थर उतारना शुरू कर देता है। थोड़े सा उतार के फिर क्या हुआ, वापस आ गया, रात को सो जाता है, और सुबह हुई बिल्कुल सलामत। लोगों ने कहा इसके अंदर खैर ही है, अल्लाह हमारे ऊपर यानी कोई अजाब नाज़िल नहीं करेगा, अल्लाह हमारे साथ नाराज़ नहीं। फिर उन्होंने अगले दिन सारे लोग जमा होके ये बैतुल्लाह की दीवारें जो हैं ये ख़त्म की, और जो बुनियाद थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ तक पहुँचे। तो वहाँ क्या देखते हैं, आला किस्म के जो है ना रंग बिरंगे पत्थर लगे हुए हैं। तो वहाँ से आवाज़ आई कि ये बुनियाद असल है, इससे आप आगे जो है बुनियाद के ऊपर दीवार बनाएं। और ऐलान ये किया था उन्होंने, जो हमारे अंदर कमी है, ऐलान क्या किया है, मक्के के मुशरक हैं, लेकिन उनका अकीदा नज़रिया देखें। वो कहते हैं कि लोगों अल्लाह के रास्ते में खर्च जो करना है, बैतुल्लाह को बनाना है, इसके अंदर हराम का पैसा नहीं होना चाहिए। किस चीज़ का, हराम का नहीं, हलाल का माल लेकर आना है। सारे लोगों ने माल लाया, जितना जितना उनको पता है ये मेरा हलाल का पैसा है, ये हलाल का पैसा है, फ़लाँ हलाल का, इकट्ठा किया। तो एक जो कमरा है ना बैतुल्लाह, पूरा मक्के के लोग पैसे अपना जमा किए, एक बैतुल्लाह जो कमरा वो मुकम्मल बना नहीं। हलाल पैसे अगर उन्होंने इकट्ठे किए, मक्के के सारे लोगों ने जमा किए, सरदारों ने जमा किए, ताजरों ने जमा किए, एक कोठा जो है वो कहते हैं ना वो मुकम्मल बना नहीं। वो कहते हैं हलाल का हमारा माल इतना ही है,
जब वो तमीर करना शुरू करते हैं थोड़ी सी जगह फिर बच जाती है। जो हतीम वाली जगह ना वो बैतुल्लाह की जगह है, वो कोठा जो है उसकी जगह है, वो अल्लाह ने छुड़ा दी उनसे, उन्होंने बना ली। और आपने फरमाया अगर मुझे डर ना होता कुरैश वालों का, ये मैं जगह जो है ना मैं बैतुल्लाह के अंदर कर दूं, लेकिन मैं समझता हूँ इसके अंदर भी अल्लाह की ये हिकमत थी। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, अल्लाह की ये हिकमत थी। आज आप जाए ना बैतुल्लाह के अंदर, जो कोठा ना जो बैतुल्लाह असल है उसके अंदर आप दाखिल नहीं हो सकते। कोई हुक्मरान जाए, सदर जाए, वज़ीर जाए, इजाज़त लेगा, फिर वो दरवाज़ा खोलेगा, फिर अंदर दाखिल होगा। वो जाके रकअत नमाज पढ़नी हो, जितनी नफल पढ़ने हो पढ़ेगा। लेकिन अल्लाह की इसके अंदर हिकमत ये समझे कि अल्लाह ने फरमाया वो मेरे बंदे ये दरवाज़ा उस वक्त खुलेगा जब कोई हुक्मरान जाएगा, लेकिन जो माड़ा बंदा गरीब बंदा है वो तो सोचेगा यार मेरा क्या कसूर है। अल्लाह ने उतनी जगह ही छोड़ दी। अल्लाह ने फरमाया जो बंदा इस हतीम वाले हिस्से के अंदर नमाज़ पढ़ेगा वो समझ ले वो बैतुल्लाह के अंदर नमाज़ पढ़ रहा है। तो 2 नफल वहाँ जाकर लोग पढ़ते हैं ना, समझ ले वो बैतुल्लाह के अंदर है, वो बैतुल्लाह का हिस्सा है। तो वो जगह छोड़ दी। ये बैतुल्लाह जब तमीर हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त बड़ी लड़ाई हुई। कुछ कहते हैं मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा। ये आपस के अंदर बड़े लड़े कि जब बारी आई ना उसकी हजर अस्वद की, कहने लगे एक कबीले वाला कहता है मैं रखूँगा, दूसरा कहता है मैं रखूँगा। इतना आ गया कि एक दूसरे को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। एक सियाना बंदा क्या कहता है, बुजुर्ग कहता है ऐसा करते हैं कि वो फलां दरवाज़ा ना वहाँ से जो भी दाखिल होगा ना सबसे पहले हमने वो फ़ैसला जो करेगा हम मान लेंगे। सारे लोगों ने सरदारों को ठीक है हम मानेंगे। क्या हुआ, सुबह का वक़्त हुआ, सबसे पहले अल्लाह ताला ने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दरवाजे से दाखिल करवाया। जब दाखिल हुए ना नबी अलैहिस्सलाम, मक्के के सारे सरदार क्या कहते हैं, कहते हैं हम इसके ऊपर राज़ी हैं, अमीन भी है, सादक भी है, इंसाफ भी करेगा, हम इसके फ़ैसले के ऊपर पक्के राज़ी हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया, आपने उनका मसला भी हल कर दिया और उनकी लड़ाई भी ख़त्म कर दी। आपने फरमाया ऐसा करो एक चादर लाओ। चादर जब लाई गई आपने हजर अस्वद को उसके ऊपर रखा और उसके बाद फरमाया कि सरदार करीब करीब आ जाए। सरदार करीब आए, ये समझो चादर है, एक ने इधर से पकड़ा इधर से, यानी चारों तरफ से सरदारों ने पकड़ा। आपने फरमाया इसे उठाओ, आपका हिस्सा भी इसके अंदर डाल गया। जब सारे लोगों ने सरदारों ने उठाया, नबी अलैहिस्सलाम ने वो पत्थर हजर अस्वद उठा के उस कोने के अंदर रख दिया। आप अलैहिस्सलाम ने कैसे लड़ाई ख़त्म, बड़ी हिकमत के साथ। हमारे तरह का कोई होता हम कहते ओ यार मेरे ऊपर फैसला आपने छोड़ा है ना, फिर मैं जाना तो मेरा काम जाने, असी की करना जी अपने रिश्तेदार अपने ख़ानदान को तरजीह देनी सी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने अपने रिश्तेदार ख़ानदानों को तरजीह नहीं दी, बल्कि सारे लोगों को इसके हिस्से के अंदर, इस कार खैर के अंदर जो शुमार भी कर लिया और इसी तरह लोगों की लड़ाई भी ख़त्म कर दी। ये नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने पाक के अंदर भी बैतुल्लाह की तमीर हुई। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी यानी जब नबूवत का ऐलान किया, आप अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त बैतुल्लाह के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर लगाते लगाते ना आपका जी क्या कि मैं बैतुल्लाह के अंदर जाके 2 रखते ना पढ़ा। 2 दरवाजे थे, एक से दाखिल होना दूसरे से निकलना। अब तो एक दरवाज़ा ना, पहले 2 दरवाजे थे। आप अलैहिस्सलाम जब दाखिल होने लगे, उस्मान बिन तलहा अभी मुसलमान नहीं हुए, रोक लिया। कहने लगे मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वो वहाँ के यानी चाबी उनके पास, यानी दरवाज़ा वो खोलते वो बंद करते थे। हर उस्मान बिन तलहा ने जब रोका, आप अलैहिस्सलाम ने देखा बड़े तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ। हमारे तरह का होता हम क्या मनो क्यों तेरे प्यो दी जगह, तेरे फलां जगह, इस तरह का हम अल्फाज बोलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम खामोश हैं। आप मुस्कुरा कहने लगे एक वक्त आएगा ये चाबियाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर होंगी। अब मुझे मैं अकेला मुझे दाखिल नहीं होने दे दे। आपने फरमाया एक वक्त आएगा ये चाबियाँ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर होंगी। आप अलैहिस्सलाम फ़तह मक्का के वक़्त आए ना, जब आप बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए, चाबियाँ आपके पास थी। आपने फरमाया उस्मान बिन तलहा को बुलाओ। उस्मान बिन तलहा जब आए ना, आपने फरमाया उस्मान तुझे याद है जो मैंने कहा था?
फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, मुझे सारा याद है, आपने जब ये अल्फाज बोले थे तो मेरा यकीन था कि आपके हाथ के ऊपर ये चाबियाँ जाएंगी, क्योंकि आपने जो भी कहा सच और हक हमने देखा है। आपने फरमाया अच्छा ए उस्मान बिन तलहा, अब तेरा क्या ख्याल है? अल्लाह के नबी चाबियाँ आपके पास है, आप जो चाहें कर सकते हैं। आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है ये अमानतें जिसके हैं उसे वापस कर दें। आपने वो चाबियाँ उस्मान बिन तलहा के हाथ के ऊपर रखी, जब रखने के बाद आपने ये अल्फाज कहे, दुआ मांगी, फरमाया उस्मान अब चाबियाँ मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे दे रहा हूँ, तुझसे कोई चाबी छीन नहीं सकेगा। अगर छीनने की कोशिश भी किसी ने की वो जालिम तो हो सकता है, ईमान वाला नहीं हो सकता। आपने चाबियाँ जब दी, अब भी वो ख़ानदान से चाबियाँ चल रही हैं। और आपने आगे जो अल्फाज क्या बोले, आपने फरमाया ए उस्मान इस बैतुल्लाह की बरकत से अल्लाह तुझे जो माल दे, रिज़्क़ दे, उसे बड़ा ध्यान के साथ खाना है। क्या पता चला? अल्लाह के घरों के साथ मोहब्बत करने वालों को अल्लाह गायबी मदद से माल रिज़्क़ देता है। तो हर उस्मान से कहने लगे जो माल मिले बड़ा ध्यान से ये माल जो है ना इसे इस्तेमाल करना है, और आपसे चाबियाँ कोई छीन सकेगा नहीं, छीन सकेगा। ये उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने दुआ दी, आज भी वो चाबियाँ उनके पास हैं। और दूसरा रिज़्क़ जो है अल्लाह ने उन्हें बड़ा वाफर दिया है। एक बंदा ना, बल्कि मेरा भाई मुझे कहने लगा है फ़लाँ बंदा, वो कहता है कि जो है ना इन्होंने मस्जिद बनाई, इन मस्जिद के फ़ंड ने इन्हें तार दिया। और मैंने पूछा यार फ़ंड दिया किसने? मुझे हमें फ़ंड किसने दिया है? यहाँ तो हो कि फ़ंड दिया हो, हमें तार दिया। मैं कह बात उसने सच्ची की है कि मस्जिद ने नहीं तारा, लेकिन मस्जिद के फ़ंड नहीं तारा, बल्कि मस्जिद की खिदमत करने की वजह से अल्लाह ने हमें तार दिया। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना उस्मान ये चाबियाँ तेरे पास हैं, इसकी खिदमत तूने करनी है, अल्लाह रिज़्क़ तुझे गैबी अपना तरीके से देगा। मैंने कहा अल्लाह ने हमें भी ऐसे दिया है, हम मस्जिद की खिदमत करते हैं, अल्लाह गैबी यानी जगह से अल्लाह हमें रिज़्क़ दे रहा है। तो ये बात है, मस्जिद के साथ मुखलस रहें। जो बंदा